नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यहाँ पे शेयर में ज़्यादा मोमेंटम दिखाई नहीं दिया, बट सुबह के समय तो शेयर 15 रुपए के भी ऊपर निकल गया था। बट मार्केट की जिस तरीके से तेजी देखने को मिली है, ऐसा लग रहा था कि ये शेयर 18 रुपए तक बहुत जल्द टच कर जाएगा। बट यहाँ पे कुछ ऐसा ही अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका मल्टीबैगर साबित हो सकता है। जब से कंपनी ने टेस्ला इंडिया लिमिटेड के साथ में पार्टनरशिप करी है, उसके बाद से यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर आते हुए देखे जा रहे हैं और कंपनी इस समय प्रॉफिट में आ गई। भले ही ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, बट यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार के प्रॉफिट धमाकेदार रह सकते हैं। यहाँ पे एक और भी अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर यहाँ पे COP28 मीटिंग हुई है और उस मीटिंग से यहाँ पे आने वाले टाइम में विंड और सोलर धमाका कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के दिन का मार्केट बहुत बढ़िया था। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में 270 पॉइंट्स की यहाँ पे तेजी बनती हुई देखी गई है और बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट्स की आज के दिन बाजी मारी है। आपका निफ्टी IT ने करीबन 1600 पॉइंट्स की यहाँ पे तेजी बनी है, मतलब 5% तक की रैली बनती हुई देखी गई है। स्मॉल कैप के इंडेक्स में 250 पॉइंट्स की। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने शेयर में लगातार काफी अच्छी खरीदारी बनी हुई है। आज के दिन 9 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, कल के दिन 11 करोड़ का वॉल्यूम था और अब तो शेयर ऐसा है कि 15 रुपए के ऊपर कामकाज करता हुआ देखा जा रहा है। शेयर है जो कि एक वीक के अंदर 40% तक के आसपास भाग चुका है, 1 मंथ के अंदर 42% और 3 साल के अंदर जो 226% तक की रिकवरी दिखा चुका है। जिस तरीके से तेजी बनी है, यहाँ पे सेबी की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया और इसको ASM लिस्ट में डाल दिया गया है। आज के दिन दुबई में एक मीटिंग होती हुई देखी गई है, खासकर COP28, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी को डबल करने की बात कही गई है। तो इसमें बहुत सारी कंपनियों का, बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है। जिसमें बताया गया है कि यहाँ पे सोलर विंड में बहुत तगड़ी रैली बनती हुई देखी जा सकती है आने वाले टाइम में। बट माना यह जा रहा है कि अपना जो टारगेट है 11,000 गीगावाट का टारगेट है फॉर 6 ईयर के लिए, मतलब कि मोर देन हायर देन करेंट प्रोजेक्शन। अभी रिसेंटली यहाँ पे 9,000 गीगा वॉट इस समय चल रहा है। तो आने वाले टाइम में मतलब कि 2030 तक हम 11,000 गीगावाट का टारगेट है, जिसमें सोलर विंड की कंपनी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इस सारी रिपोर्ट में यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है कि करीबन $600 बिलियन का ग्लोबली लास्ट ईयर खर्चा किया गया था और अब जो अपना टारगेट बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बट इसके पीछे एक प्रॉब्लम भी समझ में आ रही है। क्या है वो प्रॉब्लम? की जिस तरीके से विंड टरबाइन, मतलब कि विंड टरबाइन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज है और जो विंड टरबाइन और सोलर में जो भी कंपोनेंट यूज होते हैं उनकी कॉस्ट भी बढ़ती हुई देखी जा रही है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंडिया चाइना, जो कि ये जो अपनी मीटिंग है COP28, जिसमें इंडिया चाइना सबसे बड़ा कंट्री है और इनका एक अहम रोल हो सकता है। बट यहाँ पे इंडिया चाइना इस बात के लिए मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो एक तरीके से गेम खेलती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या है कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है और जो कंट्री डेवलप हो चुकी है, तो उनके लिए तो ग्रोथ इतना मायने नहीं रखती, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं। बट अब यहाँ पे जो मतलब कंट्री डेवलप कर रही हैं, ग्रोथ मोड पे हैं, तो उनको आप कह रहे हो कि आप इस यहाँ पे साइन करें जो COP28 है और उसके बाद आप ये कोयले वाले जो बिजनेस है उनको बंद कर दें या फिर कोई ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे जिससे कार्बन ज़्यादा फैल सके। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना खासकर एक बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब वर्ल्ड में, तो जिसमें इनका अहम रोल हो सकता है। बट ये यहाँ पे एक तरीके से एग्रीमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। चाइना और इंडिया दोनों मिलके वर्ल्ड का जो टारगेट है वो अचीव करवा सकते हैं, क्योंकि मेजर रोल प्ले करते हैं, जिसमें चाइना सबसे ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस करता है और इंडिया थर्ड नंबर पे आता है।
तो बोथ कंट्री जो कि कंटिन्यू न्यू पावर प्लांट फ्यूल विद कोल के साथ में करते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि वो रीजन मैंने आपको बताया है कि जब कोई डेवलप नहीं है तो गाइस वो तो अपना ट्राई करेगा बढ़ने के लिए। बट यहाँ पे आने वाले टाइम ये बिल्कुल ठीक बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। आपने देखा होगा कि अडानी के जो शेयर हैं बहुत तेजी से भागते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये जगह जगह इन्वेस्टमेंट करते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि अडानी के पास बहुत पैसा है। और जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ में अभी गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन आई थी कि जो पुराना जो डिजाइन था उसको चेंज किया जाए, क्योंकि अपने पास उतनी स्पेस नहीं है, चाहे आप सोलर में ले लो चाहे विंड में ले लो, तो जिसमें अडानी और अंबानी दोनों ही काफी आगे निकलते हुए देखे जा। रिसेंटली इन्होंने 750 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है श्रीलंका में। जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, आने वाला टाइम गेम चेंजर साबित हो सकता है। आप देख सकते हैं कि अयोध्या अब यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। आप देख सकते हैं सोलर सिटी विंड वगैरह ये सारा यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, और इस सिटी को इस तरीके से बना दिया जाएगा कि यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, मतलब अपने आप में डिपेंडेंट बनाया जाएगा, जिससे यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर बनाया जा रहा है कि वहाँ पे ये सारा का सारा सोलर सिटी में कन्वर्ट होने वाला है। गवर्नमेंट की तरफ से सारी प्लानिंग कर ली गई है। आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से 4 ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट फ्रॉम इट मैन्युफैक्चरिंग शॉर्टलिस्ट फॉर सोलर पैनल, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइन बना ही गई है, सबको चौंका के रख दिया है। क्या था गाइस कि यहाँ पे अपने इंडिया में हम अभी तक जो भी सोलर पीवी मॉड्यूल है या हम विंड टरबाइन से रिलेटेड जो भी हम कंपोनेंट बना रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। यही यहाँ पे चाइना में बहुत सस्ता था। यहाँ पे आज के दिन गवर्नमेंट की तरफ से चाइना से इंपोर्ट करने के लिए परमिशन मिल गई है, जिससे सारी कंपनियों को पंख लगते हुए देखे गए जो कि सोलर पीवी मॉड्यूल में काम करते हैं, क्योंकि बाहर से जो माल आ रहा है वो सस्ता रहा, वो उसका इम्पैक्ट सीधे इनकी कॉस्ट में पड़ने वाला है। और बताया जा रहा है कि ये जो अभी स्टार्ट किया गया है चाइना से इंपोर्ट करने का, ये कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी ही रखा गया है, क्योंकि जब तक अपने इंडिया में सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग ढंग से स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा। और जैसे ही मतलब यहाँ पे ढंग से चलना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ये बंद कर दिया जाएगा, जिससे लॉन्ग टर्म के हिसाब से गवर्नमेंट इस समय सोच के चल रही है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया, 16 रुपए का लो बनाया, यहाँ पे 14.85 का क्लोजिंग दी है 15.25 पे। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर है जो कि 17 रुपए तक पहुंच गया था, हाई बनाया, बट वहां से आई है प्रॉफिट बुकिंग और 15 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी है। बहुत बड़ी बात है, यहाँ से 18-19 रुपए तक लेवल बहुत जल्द दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि मेरा काम ये रहता है कि मैं आपको सारी की सारी बातें बताऊं। यहाँ पे प्रमोटर्स की तरफ से अभी आप देख सकते हैं कि सितंबर 2022 की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स के पास 30.45% तक का स्टेक था, जिसको कम करके यहाँ पे इन्होंने 23% कर दिया। तो लगातार ये लोग बिकवाली करते हुए देखे जा रहे हैं। पर यहाँ पे जो एफ आई आई है, एफ आई आई की जो होल्डिंग सितंबर दिसंबर मार्च बिल्कुल जीरो थी। जून के महीने मामूली से बढ़ाई थी, बट सितंबर के महीने में यहाँ पे 1% के आसपास अपनी होल्डिंग कर दी है। पब्लिक की होल्डिंग लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं सितंबर 2022 में यहाँ पे 70% था, जो कि इस समय 78% तक का स्टेक हो गया है। मार्केट में बैटरी से रिलेटेड बहुत बड़ी एक खबर चल रही है। क्या है कि अभी तक हम जो भी रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं तो उसके स्टोरेज के लिए बैटरी का एक बहुत बड़ा अहम रोल है, और अभी तक इस तरह की बैटरी नहीं बनी जो कि बहुत ज़्यादा स्टोर कर पाए। तो इसमें एक आर एन डी की काम करता हुआ देखा जा रहा है, जो कि बी ई डबल एस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो कि यहाँ पे बनाया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर किया जा सके। और यहाँ पे मार्केट का एक्सपर्ट ने बताया है कि अभी 120 बिलियन यूएसडी है, जो कि यहाँ पे 2030 तक 150 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा ये। तो बैटरी आने वाले टाइम में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है सारे के सारे रिन्यूएबल सेक्टर के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज निकल के आई है कि जो इसको पीयर्स हैं, अगर हम इसके पीयर्स से कंपेयर करें, मतलब इसके लेवल की जो कंपनियां जो कि यही सेम काम करती हैं, जैसे अदानी ट्रांसमिशन है,
जो कि दोस्तों यहाँ पे ये भी सेम फील्ड से है, पावर ग्रिड भी और एनटीपीसी, टाटा पावर। इन जैसी कंपनियों में दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपनियों की जो सेल है, सेल तो काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिट भी अच्छा है, पर कंपनी के पास यहाँ पे लोन बहुत है, डेबिट बहुत है। टाटा पावर में आप देख सकते हैं 1.85% है, एनटीपीसी में 1.57 और अदानी ग्रीन में करीबन 4.25। बट दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल में 0% इक्विटी डेट दिखा रहा है, मतलब कोई लोन नहीं है। और इनकी जो सेल है करीबन 148 करोड़ की है और प्रॉफिट है 1 करोड़ का। सो दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से कंपनी की कंडीशन है, कोई लोन नहीं है, तो उस हिसाब से यहाँ पे कंपनी के Q4 की अर्निंग काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे कंपनी, क्योंकि अभी तो सिंपल 1 करोड़ का ही प्रॉफिट है, और जैसे ही दोस्तों अगर प्रॉफिट अगर 2-3 करोड़ का निकल के आता है तो शेयर में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका कारोबार बहुत अच्छा है। सो दोस्तों जैसे ही अब Q4 के नंबर्स या डेट निकल के आएगी तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस न्यूज़ का फायदा उठा पाएं। सो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।